एक्ट आएगा, जो कि मैं सोचता हूँ कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में होगी। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईसाई लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है आपको पता है? जो हमको प्रोटेक्ट करता है, मेरा मतलब है जो कोई हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, अगर वो खुद हमारा विरुद्ध उठे तो क्या हमारे ऊपर खतरा नहीं है? जरूर है। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बीजेपी सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो मामला है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ मसीह लोगों के लिए खतरा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये आगे पता चलेगा। जितने भी मसीह विरोध है ना, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मसीह लोग जो बड़ा बड़ा मीटिंग अरेंज करते हैं, बाहर स्टेज बनाता है, स्टेज के ऊपर चंगाई सभा होता है, जैसे कि बजिंदर सिंह और अपोस्टल अंकुर नरूला, पौर दिनाकरण, ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग हैं जिन लोगों का बड़ा बड़ा मीटिंग होता है और स्टेज बनाया जाता है। स्टेज के ऊपर कोई किसको बीमार है तो वो आता है, प्रार्थना करवाता है, वो प्रभु यीशु मसीह का शक्ति के द्वारा उनको चंगाई मिल जाता है। तो ये सब विरोधी लोगों को बकवास लगता है। उनको ऐसा लगता है कि ये सब बकवास है और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है। विरोधी लोगों को क्या पता प्रभु यीशु मसीह का पावर क्या है? विरोधी लोगों को क्या पता प्रभु यीशु मसीह क्या चीज है? ये विरोधी लोग क्या समझेंगे? समझेंगे ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कुछ चंगाई सभा होता था पहले, अब एक नया कानून आ रहा है। कोई भी आदमी बाहर इसे स्टेज बनाकर लोग को गैदरिंग करके अपना चंगाई सभा नहीं चला सकता। ये एक कानून आ रहा है। लेकिन आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि चंगाई देने वाला हम कौन है? चंगाई देने वाला हम कोई नहीं है। चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये विरोधी लोग नहीं समझेंगे और ये लोग सोच रहे हैं हम इस तरह से एक के बाद एक इस तरह से मसीह लोगों के खिलाफ हम कानून हम लाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई है उसको हम रोक देंगे। मैं तो कहता हूँ ये लोग इतने मूर्ख हैं, तो मुझे सोचकर मैं आश्चर्य होता हूँ और मुझे तो असंभव मुझे लगता है और मुझे हंसी भी आता है। ये लोग सोच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का जो काम चल रहा है दुनिया में, ये प्रभु यीशु मसीह का काम को ये पूरी तरह से तबाह कर देंगे, बंद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूँ मसीह विरोधियों, तुम लोग जितनी भी कानून तुम लाना है तुम लाओ। अपनी जितने बल है, जितने ताकत है, पूरी ताकत लगा दो। अपने मनी पावर, अपना मैन पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर, सारे के सारा पावर तुम लगा दो। लेकिन मैं कोर्ट पेपर में मैं लिख कर मैं दे सकता हूँ कि तुम कभी भी यीशु मसीह के काम को बंद नहीं कर सकते। ये मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूँ, कभी नहीं बंद नहीं हुआ है। ये तो कोशिश सिर्फ आज से नहीं है, ये कितनी सालों से ये कोशिश होता आ रहा है कि हम यीशु मसीह का काम को हम बंद करेंगे। लेकिन आज तक देखिए हमारा इंडिया कितना डेवलपमेंट हुआ है, इंटरनेट का ज़माना कितना बदल गया है। क्या प्रभु यीशु मसीह का काम बंद हुआ है?
कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह का काम ना बंद हुआ था, ना कोई बंद करेगा। किसके पास ये हिम्मत है? किसके पास भी, किसी के पास भी ये हिम्मत नहीं है वो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को बंद कर सके, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये खुद प्रभु यीशु मसीह का काम है। अगर प्रभु यीशु मसीह को खुद अपना काम को शुरू किया है, ऐसे कौन सा माइका लाल है जो कि प्रभु यीशु मसीह का काम को बंद कर सके। सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय मसीह की। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के एक बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि राज्य में चंगाई सभा पर अघोषित रोक लगा दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज है। राज्य सरकार अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून भी लाने जा रही है। आरोप लग रहे हैं कि चंगाई सभा की आड़ में लोगों को एक विशेष समुदाय से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा, जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है, जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। चंगाई सभा पर रोक लगाने के संकेत के बाद राज्य में अलग ही तरह की सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में ईसाई समुदाय के प्रमुख क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण से जुड़े ये आंकड़े भी जान लेते हैं। साल 2021-2022 में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की 31 शिकायतें मिली। महासमुंद में सबसे ज्यादा 10 शिकायतें मिली, जिनमें से 9 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया। साल 2022-2023 में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की 11 शिकायतें मिली। कोरबा में सबसे ज्यादा 6 शिकायतें मिली, जिसमें से 3 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया। साल 2023-2024 में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की 16 शिकायतें मिली। सबसे ज्यादा कोरबा में 7 शिकायतें मिली, इसमें से 9 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया। साल 2024-2025 में धर्मांतरण की 43 शिकायतें मिली। सबसे ज्यादा बलरामपुर में 10 शिकायतें मिली। 23 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें से 1 मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। आदरणीय विजय शर्मा जी एक विधेयक ला रहे हैं धर्मांतरण रोकने के लिए। हमको बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है लाए। बस एक सवाल हमारा पूछना है साहब से कि जो लोग धर्मांतरण नहीं करना चाहते हैं पर चर्च जाना चाहते हैं, उनको मारेंगे, पीटेंगे, गोली चलाएंगे या उनको जिला बदर करेंगे, इसका भी उसमें प्रावधान रख दीजिए, ताकि एक हिंदू जिला बना लीजिए, एक मुसलमान जिला बना दीजिए, एक ईसाई जिला बना दीजिए। तो आपका स्वागत है। आप जिस किस्म से तोड़ना चाहते हैं तोड़िए, और जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है क्या वो चर्च आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बस आज एक इतना ही सवाल है। राज्य में अवैध धर्मांतरण के मामले भले ही कम दर्ज हो रहे हों, लेकिन लगभग हर रविवार को राज्य में कहीं न कहीं चंगाई सभा का विरोध हिंदूवादी संगठन करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर राज्य में सियासत तेज है। गृह मंत्री जी, इस रोक को लगाने के लिए आपके पास कोई कानून है? जब आप विपक्ष में थे तब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कानून बनाएंगे, धर्मांतरण रोकेंगे। आपकी केंद्र सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि नोटिस जारी किया था कि क्या धर्मांतरण को लेकर केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगा। डबल इंजन की सरकार आज तक कोई कानून नहीं बना पाई। चंगाई सभा तो एक धार्मिक क्रिया है, आप उसको किस आधार पर कौन से कानून के तहत रोकेंगे, लोग जानना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा पर रोक लगा दी जाएगी। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण के जो आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है, या फिर धर्मांतरण के नाम पर ऐसे ही छत्तीसगढ़ में सियासत जारी रहे।